इंडियंस ने, मैंने आपको कहा था ये पार्टी स्पॉइलर बने हुए हैं इस वक्त। ये और नीचे वाली टीम जो है वो किसी ना किसी को फारिग करेगी और ऐसा पंजाब हो गया। पंजाब किंग्स जिस स्पीड से जीत रहा था उसी स्पीड से अपनी जी। पोजीशन जो है वो 4 पे लेकर आ गया है। से तक नंबर 1 पे रहा और उसके बाद अब 4 पे पहुंच चुका है। मगर अब ये कहा जाए कि पंजाब किंग्स जहां से आगे नहीं जाएगा, वो आगे तो है ऑलरेडी, आगे तो और है। उसके बाद चांसेस तो बहुत है। मगर अभी देखा मैंने पॉइंट टेबल पे पंजाब किंग्स 4 पे पहुंच गया, जिस अंदाज से नीचे सही पहुंचा है ना। शर्मन रदरफोर्ड ने मैच को फिनिश किया। खास तौर पे तिलक वर्मा ने आज एक मरतबा फिर बताया कि विल मुंबई जैक्स के साथ मिलकर हाँ तिलक वर्मा ने काम उतार दिया और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हुई। और रायन रिकल्टन जब शुरू में आया तो ऐसा लग रहा था 200 रन कोई 16 ओवर में हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद पंजाब जिनके पास खेलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो डेस्परेट है। वो डेस्परेट इसलिए है कि वो किसी तरह से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करें, लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट हैं। तो श्रेयस अय्यर जो बातें कर रहे थे। नहीं यार, मेरे ख्याल में सियोश शेख जो है उसके पास से रन नहीं है, हाँ। श्रेयास के पास से रन नहीं है। मगर ये कहूँ को यार, उन्होंने रन नहीं किए, मगर शार्दुल ठाकुर को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिससे हाँ। आज मुंबई के लिए, अरे भाई कंचा बोलिंग। हाँ, यही अच्छी बोल, बॉलिंग। ये जब इसको बिठाओगे ये अगली दफा यही बोलेगा हमारा कि लड़का तुम्हारी कुछ अरसे से खो गया तुम्हारी अंधेरों में, ऐसी। गंभीर को ज्यादा हाँ, पसंद नहीं है। क्योंकि उसके लगा हुआ है ठाकुर आगे, लेकिन समझ गए? हमेशा जब से जब आप करता ठाकुर को, अच्छा है यार, करता हाँ, अच्छा है जब हमेशा जब से। आप ठाकुर को उंगली करोगे पूरा हाथ हाँ। डाल देगा वो, उसे पूरा हाथ हाँ, डाल दिया क्योंकि ऐसी क्योंकि बॉलिंग में। बहुत सारे लोग अब आईपीएल देख रहे हैं, पीएसएल तो खत्म हो गई है, हाँ, तो वो इसलिए भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इंस्पायर हो रहा है। तो ये कहा जाए कि मुंबई इंडियंस ने आज, हाँ आज मुंबई इंडियंस जरा कलर में जी। नजर आई है। बहुत सारे लोग अब बिठा दिए थे उन्होंने आज फ्यूजी वालों के कलर बहुत थे सारे लोग बिठा के खेल रहे हैं, पुराने। क्योंकि यही कह रहे हैं कि यार मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं तो अच्छा नहीं खेल रहे, तो इंडिया के लिए खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे। बहरहाल हाँ, मुंबई इंडियंस को जीत थोड़ी दिनों के बाद आ रही है, मगर कहीं ना कहीं इनको जीत लगती कहीं ना हुई आ रही कहीं आ है। रही है। मुंबई इंडियंस यकीनन टेबल पे उस जगह पे नहीं आ है रही जहाँ है, आ पर रही आप ये कह सके कि मुंबई इंडियंस ने है। ऐसा हाँ। खेला कि यार टेबल में अपनी जगह बना ली। हाँ, ये है कि नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो गई होगी और थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगी हाँ, अगर थोड़ा बकिया सा मैचेस और। में परफॉर्म कर लेगी। पंजाब किंग्स को कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स जो है ना वो कोशिश में लगा हुआ है कि 3-4 ये जहन बनाया हुआ कोशिश उन्होंने, चल लग रही। रहा है जहन बनाया हुआ उन्होंने, लग रहा है बिल्कुल। मुझे। आज ना चले, आज पंजाब की इतनी बड़ी बैटिंग है यार, और नीचे से आगे जब में थोड़े। मुंबई भी तो अपने प्राइड के लिए खेलेगी ना भाई। आप देखें रोहित शर्मा आज क्वेश्चनेबल है, हाँ, क्योंकि हमें मैच का एनालिसिस करना है, किसी टूर्नामेंट का नहीं। तो 2 छक्के यानी 12 रन तो उन्होंने 2 बॉलों में बनाए। हम्म, फिर 26 गेंदों पे 25 किया है, हम्म, यानी रन बॉल किया, 2 छक्के भी हैं उसमें, बहुत लॉट ऑफ डॉट बॉल्स। और उसके बाद आप देखें लॉट्स ऑफ डॉट बॉल के बाद जो है वो डॉट खेल खेलकर रोहित शर्मा विकेट फेंक गए। तो ठीक है, रोहित शर्मा का बेंचमार्क नहीं है, लेकिन आज के मैच पर तनकीद बनेगी रोहित शर्मा पर भी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन। और यकीनन उनकी बैटिंग सलाहियतों पर कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैच अगर मुंबई को लग जाता तो आई थिंक बैटिंग में मेन कल्परेट रोहित शर्मा ही होते। बट थैंक्स टू तिलक वर्मा, क्योंकि अब तो 32 बॉलों 33 बॉलों जो इंडिया ने छठे सातवें नंबर पर वर्ल्ड कप में यूटिलाइज किया है T20, जब से तिलक वर्मा कुछ और ही हो गया है भाई। नहीं यार अब वो बहुत कहता है आज, कि 1 डाउन छोड़ो 2 डाउन छोड़ो, नीचे भी बैटिंग कराओ। देखो नहीं नहीं, आज वियर एंड टेयर था, और आज सीमर्स के लिए मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा मीडियम पेसर टाइप होता है, शार्दुल ठाकुर था, मूवमेंट थी पिच पे, थोड़ा सा बुमराह ने भी जूस आज था बहुत विकेट किया, में। विकेट उसको ना मिला, मगर शार्दुल ठाकुर जी। अकेले खींच गए वहां से। अब मीडियम फास्ट बॉलर्स जो हैं तो वो उनको ये थोड़ी सी रहनुमाई मिल रही जो थी आज। थोड़े बहुत रन आपको मिले हैं ना पंजाब किंग्स के 200 में, ये 200 रन बहुत बाटलेट अच्छे कर लिए, बट बाटलेट हाँ, बाटलेट का काम है, बाटलेट और उसने प्रभ सिमरन का ऊपर से तो मतलब रन अच्छे कर गया था पंजाब, जो उनकी स्थिति स्टार्टअप में। जी। अच्छी पावर प्ले के रन अंदर बहुत 50 अच्छे रन कर की गया था उन्होंने पंजाब पार्टनरशिप के। दी पंजाब ने यार। जी। उसके बाद नीचे से कुछ रन आए नहीं असल में पंजाब को। जो रन चाहिए थे हाँ। सुयोज के पास से चाहिए थे, श्रेयास के पास से चाहिए थे, थोड़े बहुत शशांक के पास से चाहिए थे, मगर वो जो एक था ना इनका कि यार वो मारेंगे 210 215, हाँ। 264 चेस करने वाली टीम 200 अपने डिफेंड नहीं कर पा रही, और वो अब हाँ। रन के लिए बड़े तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले लौंडे चलते हैं पंजाब के तो नीचे से गेम बचता है। फिर लाजमी सी बात। श्रेयास अय्यर भी अपनी लेकिन थोड़ा सा- आईपीएल चौंकाती है यार। देखिए ये सीधी सीधी सी लाइन है, आईपीएल चौंकाती है कि चौंका इस तरह रही कि पंजाब जिस मूड और जिस मिजाज में क्रिकेट खेल रहा था कोई सोच भी नहीं सकता था। देखें जब गुजरात ने एक मैच जीता तो उस दिन मुझे कुछ फील आया कि इनका बॉलिंग ग्रुप जो है ना अब वो ऊपर आ रहा है। उसने कोशिश शुरू कर दी है, उसको पता है कि हाँ यार अगर हमें आगे आना है तो रबाडा, सिराज, राशिद खान,
प्रसिद्ध कृष्णा इवन सब मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, बड़ा बॉलिंग मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बड़ा आप बॉलिंग, समझे नहीं, वो जीतना शुरू हुए। मैंने कहा एक टीम आपको सरप्राइजिंगली, अभी आउट नहीं हुए, बहुत चांस है, बट मैंने कहा था एक टीम आपको सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखेगी और एक टीम आपको सरप्राइज एग्जिट मिलेगी आईपीएल से। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि ऐसा यार मैं होगा भी आने वाले पॉइंट्स वक्तों टेबल देख में। रहा था इनका, पॉइंट्स टेबल पे ये 5वें पे थे ना, ये अभी वहीं आगे होंगे, 4 पे हैं ये अब 4 पर आ अब गए, 4 पर आ गए ये। हाँ माइनस पे ठीक है, नहीं, नहीं हाँ माइनस पे नहीं है, हाँ 4 4 पर ही है ना, देखिए ना 13 पॉइंट है 12 मैचेस आरसीबी में, टॉप कर लेकिन रही है। एक मैच चेन्नई के पास ज्यादा है। अब चेन्नई अगला मैच जीतेगा तो मैंने कहा ना, चेन्नई राजस्थान रॉयल जो हम सबकी फेवरेट है, चेन्नई और राजस्थान, देखें पंजाब से तो कोई पर्सनल बात है नहीं, हालांकि चांसेस तो डीसी के भी हैं, 10 मैच ही खेली हुई है डीसी। जिस तरह से ट्रिस्टन स्टफ, समीर रिजवी वगैरह ने शुरुआत की थी तो हम समझ रहे थे कि डीसी इस बार आपको क्वालिफाई करते हुए देखेगी। तो ये 4 टीमों में जंग है कमोबेश, 4 टीमों में डीसी, चेन्नई, बैक टू बैक पंजाब 5 राजस्थान जी और पंजाब किंग्स, ये तो वो अय्यर साहब फाइनलिस्ट हैं और दोबारा फाइनल खेलने के ख्वाह हैं। तो ये 4 टीमों की जंग बन गई है अब, क्योंकि डीसी के पास एक मैच बचा हुआ है ऊपर, 10 मैच में 10 पॉइंट है, याद रखें। 6 विकेटों से आरआर से हार गए, फिर उसके बाद जीटी से हारे ये 4 विकेटों, आरआर को तो अब जीतना ही जीतना है, उसके बाद सनराइजर से हारे 33 रन से, फिर हारे डीसी से, हाँ चेन्नई को भी जीतना ही जीतना है। अब ये मुंबई इंडियंस से हारे, मतलब यार अब अगले तो 2 मैचेस ही हैं, 2 मैचेस में एक मैच तो इनका जीत कर अपने आप की कम से कम लुटिया डूबने से पहले बचाना पड़ेगा, वरना जीटी और आरआर बिल्कुल ही नेज़े निकाल के खड़े में कि भैया हम आ रहे हैं सर। बहरहाल पंजाब कहीं ना कहीं लन तो करेगा, अब यहाँ से ऐसा तो नहीं अगर लन के निकल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर पंजाब की अगर देखा जाए तो हर्षदीप अच्छी बॉल करके गए, 4 ओवर में 29, उमरजई इसी ने रन किया, उमरजई ने रन किए हैं बिल्कुल, आज रन इसी, और अपना लड़का है ये, आपको पता है अपना लड़का कोई किसी जगह से नहीं होता। क्रिकेट में जो समझ आता, बहुत पहले अफगानिस्तान वालों को मशवरा दिया था कि नया बॉल स्विंग करता है इसलिए आप नया बॉल करवाते हो, बट इसको कम से कम T20 में फिर अफगानिस्तान ने इसे 1 डाउन और 4th पर किया भी, और उसके नताइज भी मिले कि अफगानिस्तान क्रिकेट का बैलेंस बनाता है ये लड़का, ये इस तरह का ऑलराउंडर है। 2 बॉलर ऐसे अजमतुल्लाह उमरजई की लुटिया डुबो गए जिन्होंने 8 ओवर में 110 रन दिए, मार्को जेनसन और ये मार्को जेनसन जो है वो अदाबे जान हुआ होता है, मतलब इससे मतलब ये बाउंसी ट्रैक्स पर अदाबे जान हुआ होता है। लेकिन देखे ना ये गेम है इसका, मगर जो विदाई लगती है आईपीएल में। मुंबई ने जो फिनिश किया है 90 नंबर तिलक वर्मा और विल जैक्स की भी हम तारीफ करेंगे, बड़ा जबरदस्त, ये जबरदस्त फिनिश किया। शो रहा है आफाक कमेंट्स याद है ना कि विल जैक्स ऊपर खेलेगा, चाहे इंग्लैंड से, चाहे आरसीबी से, चाहे कहीं से, 1-2 दफा रन्स कर देगा। वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो नीचे चला गया तो वो हर 4-5-3 मैचेस के बाद एक मैच में अपना इम्पैक्ट ले आएगा। ये 22-30 रन वाला मामला इसका बेहतरीन है। ऊपर खेला मुंबई के लिए, खेला इनके लिए भी, फिर फेल हो गया था ना लास्ट ईयर, विकेल्टन को डाला है वही कोहली के साथ खड़े होकर जो 100 थी गुजरात पे, क्विंटन डिकॉक गए, एक सेंचुरी तो उन्होंने मारी है इस सीजन में, मगर लेकिन वो बिल्कुल उस गांव से अच्छी खबर आ नहीं रही, तालियां ही बजा रहे हैं कि कमर का कोई मसला है, कमर कहाँ लगाई ये नहीं पता, कमर लगाई नहीं है, कमर लेटा दी उन्होंने। मुंबई के लिए सीजन तो खत्म हो गया, अगले 2 मैचेस जीतकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को 5 कम से कम 7 या 8 के ऊपर तो ला सकते हैं। मुंबई तो क्वालिफाई कर नहीं सकती, वरना अगर वो क्वालिफाई करते तो इनाम में उनको भी पछतो फिल्म दिखा देते हैं। कह रहे हैं क्या नाम है, ऋषभ पंत भी कह रहा है कि हमारे अभी बाकी है वो भी चक्कर में हम 12 पॉइंट हम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 12 पॉइंट ले सकते नहीं, वो लोग कोई ना कोई ज्यादा ले जाएगा, बाकियों के अभी से 12 है, तो ये कहना 10 तो दिल्ली के भी है, ये कहना कि नीचे जिसमें वो पहले थे, सीएसके और आरआर का गेम खत्म हो गया नहीं, अभी ये ड्रामेटिक फिनिश बाकी है टेबल के अंदर, ये बता दूं मैं आपको, ड्रामेटिक है ये यहाँ आरसीबी तो मेरा ख्याल से अब चली गई, एक आधा तो और निकाल लेगी मैच। सनराइजर्स है अभी, सारे मैच हारने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये 4 टीमों की जो जंग है, राजस्थान रॉयल्स से सीएसके, इवन दिल्ली को भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि 10 मैच में 10 पॉइंट है, दिल्ली के 11 मैच में 10 पॉइंट नहीं है, बट आई मस्ट से कि जंग ज्यादा राजस्थान रॉयल्स और यही पंजाब किंग्स और तीसरी जो टीम है सीएसके, इन तीनों में आसाब शकन मुकाबला है ये। अच्छा, मैं आसाब शकन मुकाबला है ये, आप देख लीजिएगा और ये आपको बताएगा आगे। पंजाब का जो असल मोमेंटम था वो यही था कि ऊपर से बच्चे ठोक देंगे, नीचे से श्रेयस आएंगे, गेम फिनिश करेंगे।
ठीक है, अब वो ऐसा होता है, हालांकि श्रेयस शेज ने 1-2 इनिंग्स बड़ी जबरदस्त खेली है, मगर आज वो ऑफ कलर नजर आए। ऑफ कलर तो है। और पंजाब जहां पर इस कंडीशन में जहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, रोहित शर्मा थोड़ी बाजी पलटा गए थे मुंबई के लिए, जो सच है वो सच है। पावर प्ले तक तो रोहित शर्मा अच्छा खेले, बट अब मैं अगर कह दूं तो फिर हटाने वाली लाइन भी कह दूं, क्रिकेट में हम सबको पता है तिलक वर्मा इंडिया के लिए 6-8 दफा ऐसा कर चुका है, बड़ी स्टेज पे एशिया कप फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर चुका है। बट मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं बॉस, देखें कल विराट कोहली ने जो महफिल लूटी, कल विराट कोहली ने जो सेंचुरी बनाई, तो आज आपको इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स दिखे फील्ड में, आज आपको दिखे, आज लोगों ने मार्को येंसन की भी पिटाई की। मैं ये नहीं कह रहा उसकी पिटाई नहीं होती, ठीक ठाक पिटाई होती है उसकी प्लेसेड विकेट पे। देखें ऐसे लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा बाउंस का एडवांटेज होता है, वरना बॉल मूव ना हो तो दुनिया के हर फन्ने खान की पिटाई होती है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ तोप चीज नहीं है वो, रबाडा गिवन डे पे तोप चीज है, उसके रिकॉर्ड्स बताते हैं। आरसीबी की तो जीत थी ही थी, मगर ये कि एक आईपीएल को भी अच्छा बस मिला विराट कोहली के सेंचुरी, बस जो नहीं होता है तो बस विराट कोहली के। हालांकि रोहित शर्मा से आज रिलेट किया जा रहा था कि वो अच्छा कोई बड़ा स्कोर मारेंगे, आज वो रुके थे, इसका मतलब है बॉलें जब रोहित शर्मा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं कि कोई बड़ी इनिंग के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे वासे ने कहा ना कि आज 25 बॉलें 26 रन उनसे एसोसिएट 26 में 25, मतलब जो भी क्रिकेटर रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड को देखो यार। अब वो लोग हम पे तो इल्जाम कोई भी लगा देता है, अरे रोहित शर्मा को नहीं रगड़ा, अबे रगड़ने वाले दिन नहीं है उसके, वो रगड़ के बारबाडोस में चुम्मियां लेके पिच की चला गया, वो चला गया, वो पिच की चुम्मियां लेके सजदे करके चला गया कि ए पिच तू ठीक हो जा, ठीक है। वो ठीक हो गई और वो ट्रॉफी लेके निकल गया, उसने क्रिकेट छोड़ दी, ठीक है, उसने क्रिकेट ही छोड़ दी, उसने लानत भेज दी रोहित शर्मा ने कि चल भाई। लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। हाँ वनडे क्रिकेट में बताओ ना, आखिरी 6-7 जो वनडे इंडिया खेला है, मैं ये नहीं कि मैं इस कहानी को वहां अब मतलब बगैर विराट कोहली और रोहित शर्मा के कौन मैच विनर है वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि हम बड़ी बात करते हैं क्रिकेट पर। वो जिसको जो छोटा है वो कुछ भी सोच ले। रोहित शर्मा हाँ रिकल्टन की तारीफ करेंगे, उसके 48 की फैंटास्टिक यंगस्टर है। देखो एक बात और भी है, तिलक की अभी भी करेंगे, अभी उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत दूर जाना है। रोहित और विराट एक तो मॉडर्न डे फेसेस हैं, ठीक हाँ। है। देखिए यार उनके होने से मैं पहले भी वो अब भी T20 में आइकॉनिक फिगर बने हुए हैं, यही बहुत है। यही कह रहा हूँ कि इन दोनों के होने से बाकी लड़कों पे प्रेशर कम होता है, समझे आप। अब वो मुंबई इंडियंस की टीम हो या विराट के लिए आरसीबी की टीम हो, ठीक है, इनके होने से लड़कों पे प्रेशर कम है। आप देखते नहीं कितनी मुतमईन शक्ल रजत पाटीदार की है, उसको पता ही नहीं होता वो कप्तान है, हालांकि है कप्तान वही भाई, फील्ड भी वही सेट करता है और इसी तरह रिलैक्स है बहुत। इसी तरह आप देखें तो मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के बगैर चल नहीं सकती थी, ये बता दूं मैं आपको। प्रेडिक्शन फाइनल जीतने की नीति हमारी, गलत बात तो हम कभी करते नहीं। जब आरसीबी लास्ट टाइम आई थी, जब मैनेजमेंट चेंज हुई, लड़के हुए, तो वो वाली लाइन मुझे याद आ गई कि जब आरसीबी का पिछले साल स्क्वाड आया, मैं कहा यार इस बार ये गए क्लियर माइंडसेट से। डेविड उठाया, जितेश उठाया, इन्होंने कहा भाई नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचता, इधर कोहली आउट हुआ, इधर पाटीदार आउट हुआ, हम नीचे किसी एक ऑलराउंडर को डालते हैं। वो लानती इनके पास था, 28-20 छोड़ दिया, केकेआर को बना दी, केकेआर को बना दे दी लानत कि ये लानत तू ही संभाल। मैं यही कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस बड़ी बड़ी साजिश लगी इस मरतबा मुंबई की। देखिए हार्दिक, सूर्य कुमार यादव नहीं होगा, बहुत बड़ी टीम थी यार। सूर्य कुमार यादव और इन दोनों के ऊपर अगर रोहित शर्मा टीम में और वो कप्तान नहीं है तो फिर यार ये जाती है, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा इस सीजन के अंदर जिस तरह से मुंबई ने अपने आप को 9th पे अभी फिनिश किया, अभी 2 मैचेस हैं, जीत कर ये हो सकता है 8 पर आ जाए, बहुत ज्यादा यही हो सकता है। मुंबई अपना मतलब अपना गेम तो मुंबई का यहाँ बच चुका है ऑलरेडी, मगर जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं वो डेफिनेटली वो ये देख रहे हैं कि आरसीबी एक तरफ जीत रही है, एक तरफ पंजाब किंग सर उठा के घूम रही है, एक तरफ जीटी लाइन में लगी हुई है नंबर 4 के लिए, एक तरफ, और जीटी तो उस वक्त सेकंड पर है, आरआर नंबर 4 के लिए लगी हुई है, सीएसके नंबर 4 पे लगी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीएसके ने स्टार्ट कितना बुरा लिया था, 3 आउट ऑफ 3 फारिग थे वो, मगर उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, संजू ने ठोकी इधर से सेंचुरियां, नीचे से फिर संजू, हमने कहा था सीएसके आएगी तो संजू, अब अगर कलाई मलाई इनका कप्तान ऋतुराज गायकवाड 40-50 कर ही रहे वो, 40-50 अगर अब ऋतुराज गायकवाड अगले 2 मैच है, मैं ये नहीं कह रहा सारे रन वो कर दे, फॉर्म दिखा दे, और ऋतुराज टाइप ऑफ करेक्टर्स आपको पता है कि वो 80-90-100 करते हैं। देखिए मैं एक मैच ऋतुराज की कारकर्दगी पर चेन्नई जीत गई, तो एक मैच कहीं ना कहीं से और जीत गई। मैं आपको एक बात 2 मैच जीतने के बाद मुझे पता नहीं क्यों चेन्नई सुपर किंग्स के
चांसेस जरा वाजे ही लग रहे हैं। इस सीजन के शुरू में मुझे याद है राजस्थान जहाँ पर यार, राजस्थान बहुत अच्छी इस टीम है। सीजन के शुरू में मुझे याद है जीटी का जो बॉलिंग अटैक है सबसे बड़ा है। हाँ। रबाडा उनके पास, रबाडा, प्रसिद्ध, सिराज, राशिद खान, ठीक है, राशिद उनके पास। अच्छा, 4 तो वर्ल्ड क्लास है। एक और भी अशोक करके वो अच्छा बॉलर है, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा भाई। हाँ, सारे पेसर, जबरदस्त पेस अटैक, मतलब वो है बॉलिंग अटैक। 3-4 बॉलर तो इंटरनेशनल और 3 बहुत बड़े नाम है। सिराज कोई छोटा नाम नहीं है भाई वर्ल्ड क्रिकेट में। अब एक राशिद ही उनके पास लेग स्पिनर है जो राशिद वर्ल्ड क्लास स्पिनर, रबाडा वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, सिराज तो वेरी गुड फास्ट बॉलर। फिर वो आपके पास आ जाता है प्रसिद्ध कृष्णा, डिसेंट इंटरनेशनल बॉलर। और जीटी के चांसेस भी अगर आप कह सकते हैं सारी टर्म्स ले लें, आगे जाने के चांसेस है उनके, क्योंकि अगर ऐसी कोई पिच मिल गई जो आज थोड़ी सी आगे पीछे होने वाली थी, पिच वाली, हाँ, तो वो तो खा जाएंगे। अभी आखिरी मैच जो आपने देखा था जिस अंदाज से जीटी मैच निकाल के गया, उनकी बॉलिंग में मैच निकाल के दिया। तो यहाँ अब ये देखना होगा कि यार पंजाब किंग्स को, खासतौर पे श्रेयस अय्यर को, क्या वो लॉन्डो की तरह जो सरपंच बन के चलते हैं ना, अब जरा अपने आप को हाइजेनिक खाना खाना चाहिए रोहित शर्मा को। वैसे तो वो वड़ा पाव वगैरह आप लोग हमें बताते, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ था एक भोलू, आइए चुंदरीगढ़ रोड पे भी था, और एक वहाँ था क्लिफ्टन में। अच्छा। और जो पीछे से जाते हैं ना कासिम पार्क के रास्ते से हाइपर के लिए, वो डॉल्फिन मॉल के लिए, तो उधर भी था भोलू हाइजेनिक फूड। अलाउद्दीन की 2 गली बाद था वो हाइजेनिक फूड। उसका बन कबाब इतना अच्छा होता, तो साफ सुथरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दाल चावल खाते हैं, दाल चावल का हाइजेनिक चीजें खाएं अभी वो। नहीं, उनका फेवरेट है दाल चावल। बड़ा पाव वगैरह से जरा परहेज कर लें वो, क्योंकि 2027 में न जाने क्यों ऐसा लगता है, ये तो चलती रहेगी फेस्टिविटी, क्रिकेट है, पीएसएल, आईपीएल, फला लीग, ये लीग, बिग बैश लीग, धड़म्मा लीग, ये लीग, लेकिन ये मैं बता दूं इंडिया नीड्स है रोहित शर्मा 2027 में लगता है चाहिए। और अभी वो कोई खत्म नहीं भाई, खेल रहे हैं वनडे पे, हाँ, लेकिन हम आने वाली वक्त बता रहे हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप में मेगा इवेंट में रोहित शर्मा नेसेसरी हैं। तो अब तक इंडिया की वनडे, हाँ, लेकिन और है कि वो फिट अजाइल परफॉर्म करता हुआ रोहित शर्मा, तो वो दूसरी टीमों के लिए आज भी कितने डेंजरस होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा था, ठीक है, विराट जरा बिग टाइम कैश इन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन किया उन्होंने भी है। तो ये टाइम आएगा तो आप अगेन देखेंगे कि हो सकता है ये दोनों यार लेजेंड में आ ही जाएंगे वनडे में, रोहित शर्मा, या सेमी लेजेंड बोल दें, विराट और रोहित शर्मा। आप देखिएगा कि ये वनडे क्रिकेट में को खैरबाद भी कहेंगे तो ये बहुत कमाल करके कहेंगे, आप देखिएगा, तो बहुत कमाल करके। पंजाब भी अपने आप को तमीज होती है ना, उस जगह पे देख रही है जहां पर उसको सीएसके और आरआर से बचना है जी, ठीक है। अब सीएसके और आरआर भी इस लाइन में लगे हुए हैं कि वो अप्रोच कर सकते हैं वहां पे जाने के लिए। जहां तक वासी ने डीसी की बात करी थी, तो डीसी को भी यही है कि यार अपना बापू है ना उसमें, बापू क्या बापू ने खुद ही रन किए, कोई दुप्पल लग जाए, कोई झटका लग जाए, ठीक है, कुछ बॉलिंग कर दे, कुछ बैटिंग कर दे, मिला के सेटिंग हो जाए। सेटिंगों पे चल रही है टीम, 4 नंबर चल सेटिंगों में रही है। सभी रिजवी ने जब रन किए, ट्रिस्टन स्टब्स ने रन किए, तो दिल्ली बड़े आसानी से बड़े बड़े मैच जीता। फिर बीच में ब्रेक आया, बट आई थिंक अक्षर ने 190 वगैरह के स्ट्राइक रेट से अब रन भी करने शुरू कर दिए। तो नाउ अक्षर लीड फ्रॉम द फ्रंट, और अगर अक्षर लीड कर जाएगा तो आई मस्ट से के अच्छा होगा दिल्ली के लिए। अब अगले मैचेस दिल्ली के लिए भी मस्ट विन है, तो इसी तरह चेन्नई के लिए भी, और राजस्थान देखें पसंद है हमारी, जैसे अक्षर उधर है, फला है। बट एक बात मैं बताऊं, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और जो स्ट्रेंथ है टीम्स की, देखिए मुंबई तो बहुत सारों से हार गई आज। एक्स्ट्रॉर्डनरी तिलक और जैक्स ने एंड में, जैक्स के भी रन वो भले ज़्यादा स्ट्राइक रेट कम रन है पर बड़े टाइमली, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनका बन नहीं रहा। लेकिन राजस्थान वन ऑफ द गुड साइड्स इन दिस एडिशन ऑफ आईपीएल, और जिस तरह इन्होंने आरसीबी को भी हराया, इन्होंने बड़ी टीमों को जिस तरह आड़े हाथ लिया है, ये कुछ नॉर्मल गेम्स हार गए और बड़े कंप्लेसेंट होके हार गए 1-2 मैच, वो इनके गले पड़े हुए हैं। अगर ये एक मैच भी इजाफी जीते हुए होते तो इस वक्त ये जो 4 की जंग है, और खुसूसन 3 टीमों में ज्यादा देख रहा हूं मैं दिल्ली को कम करके, तो इस जंग में राजस्थान के चांसेस ऊपर थे। डीसी इस वक्त 12 मैचेस खेल चुकी है, उसका अगला मैच आरआर और केकेआर से, तो मुझे चांसेस जरा कम लगते हैं डीसी के ना, डीसी के चांसेस कम लगते हैं। 2 ही मैच रह गए इनके। ऊपर आ जाए, आरआर के पास 3 मैचेस अभी बाकी हैं, जो कि 11 खेल चुके हैं, जिनका एक मुकाबला डीसी से है, ठीक है। ये चांस डीसी को लग सकता है। एलएसजी
से मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंत ने अब कह दिया कि मैं अब कोई मैच हारूंगा नहीं, ठीक है। और आखिरी मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस का आज का मैच आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो अब सूरत है नहीं, 12 मैचेस हो चुके हैं, डीसी के कितने 12 हो चुके हैं, 12 ही है। हाँ तो डीसी तो बाहर है, ठीक है। अब डीसी तो बाहर है, अब पंजाब किंग्स से फिर तो बाहर, पंजाब किंग्स जो कि 13 पॉइंट पर 3 टीम है, उसको एक मैच जीतना है। और पंजाब किंग्स के चांसेस 17 मई को आ रहा है धर्मशाला में, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू मैं, पंजाब आरसीबी तुम्हारी आरसीबी को हरा के क्वालीफाई करेगी, जो यकीनन इस आईपीएल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए जा रहा है। इस मैच का इंतजार आरसीबी भी कर, यानी वो इस चक्कर में तो नहीं हार रहे कि आरसीबी को हरा के क्वालीफाई करना तुम इन स्टाइल। अच्छा आरसीबी ऐसी चीजें होती है ना, ख्वाब देख लिए जाते हैं। 17 मई यानी कि आज 15 हो गए, 16 17 अब अंदाजा लगा लीजिए, 16 और 17 सैटरडे को ये मैच होने के लिए जा रहा है। और उसके बाद आरसीबी ने अपना मैच, आखिरी मैच जो खेलना है बस सनराइजर हैदराबाद से मैच खेलना है। तो अब आरसीबी तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, कावियाबाजी के लड़के 16 पॉइंट के साथ, 16 अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एंड्रिक क्लासन, अब कमिंस। सनराइजर को भी एक मैच अपना जीतना पड़ेगा, 14 पॉइंट पर है। बात है, बगैर जीते पहुंच जाएंगे क्या? ये सारे जीत गए क्या? हारे भी तो हैं पहले यार, 14 पॉइंट है तो जीते भाई, कम से कम एक जीते। पॉइंट्स एंड में ये होता है कि अगर आईपीएल हमने ऐसी भी देखी कि भैया वो कहते हैं कि आप 14 से 16 पॉइंट लोगे तो क्वालिफिकेशन पक्की हो जाती है तकरीबन, क्योंकि हर टीम। लेकिन एक दो दफा ऐसा भी हुआ था कि चेन्नई और मुंबई 18 पॉइंट और 20 पॉइंट तक चले गए थे, तो फिर पीछे वाली 16 और 14 पॉइंट की टीम भी पीछे खड़ी रह गई थी 5वें नंबर पर। तो ये चीज है, लेकिन इस आईपीएल में ये मार्जिन मिला हुआ है लोगों को। इस आईपीएल में पर्टिकुलर ओपन चल रहा है, इसीलिए कि 3 टीमों के पास तो बड़ा ही चांस अभी मौजूद है, एक के पास कहीं ना कहीं आउटसाइड चांस। सीएसके को अब 2 मैचेस जीतकर क्योंकि संजू पॉइंट करने पड़ेंगे। जी हाँ, मिनिमम उन्हें तो जीतना ही जीतना है। और एस डीसी अगर बहरहाल पोजीशन 11 मैच खेलने वाली जो राजस्थान ये है अपना आरआर, मुझे आरआर इनके 3 मैच बचे होंगे ना, फिर 3-3 हाँ। तो मुझे पंजाब के भी अभी 2 मैच है, एक मैच भी मारा 15-16 पे होंगे, तो पंजाब को कम से कम अब इन 2 टीमों से कम्पीट करना है, क्योंकि ट्रेविस वाली जो टीम यानी काव्या वाली 14 पॉइंट पर, ये अगर अगले 2 मैच में से एक भी जीते तो 16 पे, ये तो आराम से चले जाएंगे पंजाब को। हाँ, और पंजाब भी दोनों जीत जाए तो इन सबका चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, वो 17 पे हो जाएगा। पंजाब दोनों रन रेट मैटर करेगा। आरसीबी से कैसे जीतेगा यार? तो आरसीबी को हराया पिछली दफा भी, पहला मैच फाइनल मारा आरसीबी ने, किसको ठोका था? आरसीबी हार जाए ना, इनसे हाइप बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ ना, हार जाए एक मैच, चलो आ जाओ तुम आगे तो आओ। डीसी को ठोका था ना फाइनल, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आरसीबी तो हारने का आदी नहीं है। अब तो वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा। अब्बू ने मार दिए 100, और अब्बू के 100 जो है वो हर जगह घंटा बजाते हुए। अभी डेविड के रन नहीं, अभी तो कुरुनल की जुगाड़े चल रही है। पाटीदार 2 मैच से खामोश हो गया, मसाइल बड़े। जर्मन शेफर्ड चलो खेल गया, लोग उससे नाराज है, यानी रोमारियो शेफर्ड। ये कि धर्मशाला कह देता हूँ, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, ये बता दूं आपको, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे, सर्दी होती है यहाँ पर। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा हुआ है, बाबर आजम फिट हो गए, और शान मसूद और सऊद शकील की खबरें आ रही हैं कि सऊद शकील को कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं दर्द वर्द उठ गया उसके। सुना है मैंने कहीं दूर से कि सऊद शकील के कहीं दर्द उठ रहा है, अब पता नहीं कहाँ दर्द उठ रहा है उसके। शाहरुख खान का गाना सुन लिया उसने, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, मुझे ऐसा लग रहा है। सऊद तू भी यही कर, लग तो ऐसा ही रहा, तू भी वही कर जहाँ पे बाबर गए थे घुटना लेके। जैसे ही आजन उवैस के 100 हुए, बाबर ठीक है, वरना रात तक आ रहा था, सुबह एमआरआई होगा। अबे कौन सा एमआरआई था ये सुबह का? नहीं वो तो घूम रहा है, नहीं वो तो फिट है। अबे ग्रीन विकेट दिखा दी उसको, विकेट ग्रीन तो सेलेट में, अगर रन वाली विकेट थी, अगर खेलता रन हो जाते। देखिए सेलेट की साजिशें उरूज पर हैं इस वक्त, जब तक ये टेस्ट मैच की बॉल नहीं गिरेगी, जब तक ये साजिशें जारी रहेंगी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये सारी मामला चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। और लड़के बैठते हैं, वो वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे मामला, इसलिए कि सबके कमरे अलग अलग है ना, मसला ये, क्योंकि 1-2 लोगों ने तो कमरे अलग लिए। इमाम का वैसे क्या करें हम क्या उसके वो अंडर 50 रन से सेटिस्फाई हो जाए चांस वाले? यार मेरे ख्याल में इमाम हो जाए, इमाम को तो आई थिंक शान कप्तान है, उसका खेलना बनता है। अगर वो ओपन आए उस लड़के के साथ, आजन उवैस के साथ, दोनों ही लेफ्ट हैंडर है, इमाम भी। मैं इमाम को ड्रॉप नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि अगर हम बाबर को इंक्लूड करते हैं, अब मैं मस्तियों से बाहर आ जाता हूँ। सऊद शकील कैंडिडेट बना हुआ है इस वक्त, सब लोग बने हुए हैं, बट क्या फजल को ड्रॉप करेंगे? बाबर कैसे खेलेगा? मुझे सिर्फ एक ही वजह नजर आती है बाबर के खेलने की,
लोग कह रहे हैं कि शान जो है बाबर के तो नंबर पे खेला था 4 पे। नहीं तो आप मैं खुद मजाक तफरी देखे, मार्केट तो देखनी चाहिए, लेकिन बात है कि अगर शान मसूद ओपन करेंगे आजन ओवैस के साथ और इमाम नहीं होंगे तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान की वो बैटिंग डेप्थ भी मौजूद ही रहेगी जो ऑलवेज है, तो ओपनर ही है, वो मौजूद रहेगी यार। शान तो ओपनर ही है। शान जी। तो उन दो बच्चों के लिए नीचे खेला है, वो हाँ, जाके वो उसको तो है। कुर्बानी दी, उसको सरफराज ने वही आप फार्मूला देख सकते हैं दिया वो। जो सरफराज के अपने पास था कि जी। तू जा तू खेल, तू जा तू खेल, तू जी, जा। जी। शान का कैरियर भी यही लगा दिया। शान को साइकिल का चाहिए- कैरियर। शान को चाहिए था पहले टेस्ट में खुद ओपन करता, अबे भाड़ में गए, मैं क्या करूं भाई, हाँ। यंगस्टर है तो भाई मैं क्या करूं, जी। डेब्यू कर रहा है ये, मैं तो अपने नंबर पे खेलूंगा, आपने अपना नंबर छोड़ा, अब आप पे अदाब पड़ेगा, 4 नंबर पे आप खेल लें किंग की जगह। हाँ, अब किंग कर लेगा। किंग घुटने के साथ तैयार है, हाँ, किंग घुटना। ठीक है, उसने वैसे तो घोट दिया है पाकिस्तान की किंग क्रिकेट को, कॉन्ग। गला घोट दिया, बल्कि घुटना अपना क्या घोटा होगा। अब वो तैयार है, अब वो बैठ ही नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है, कह रहा है देख लो मेरा घुटना, तो क्योंकि अब जो घुटना सही तो है बेचारे के, बॉल लग गई नहीं थी नहीं, यार। वो जब से ही खड़ा हुआ है, बैठ कर रहा है वो। अच्छा, उसके लगने की बता दी, वो हमारा हसीबुल्ला अनफिट होता था, कोई बताने वाला नहीं था, ना उसकी टीम ना उसका मैनेजर। सरफराज दूसरी फ्रेंचाइज में थे। जिस दिन हमने पूछा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी जराए से, अगले दिन सरफराज ने जस्टिफाई किया कि हसीबुल्ला के असल में चोट कहाँ लगी है। चोट का लगा। ये आप बताएं यार, पता ये नहीं हाल चला, होता है। आसिफ को- बाबर के लगती है तो डेफिनेटली पता चल जाता आसिफ दुनिया खुद- को, आसिफ पाँव खुद में लग गए, परेशान हो घुटने में गया, लग गए, आसिफ कहाँ लेफ्ट लगी? नी, लेफ्ट अब नी। ये अलग बात है कि रात में बैठ के किसी को समझाया जाए, बुझाया जाए और यकीन दिलाया जाए कि तू सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए समझाया एक यार जाए, मान जाना, बुझाया यहाँ जाए। पर तेरे से सेल्फी लेने वाला कोई नहीं, पानी से बुझाया जाए, आग। ग्राउंड मैन मुझसे सेल्फी ले रहा है, पानी पिलाने वाला मुझसे सेल्फी ले रहा है, मैं बाहर जाता हूँ शॉपिंग मॉल में, लोग रोक रोक के मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ सेल्फी ले लीजिए। मैं बाबर को तो कह रहे हैं लोग। मैं यही तो कह रहा हूँ, साउथ से तो कोई भी नहीं ले रहा नहीं, सेल्फी। बाबर ब्रांड है, बाबर साउथ कुछ तू भी जो- कह ले, तुझे जानता बाबर इज द कौन है? बिगेस्ट ब्रांड। तू जानता कौन है भाई, तेरे जैसे बहुत खिलाड़ी हैं, हाँ, बाबर जानता जैसा कोई भी कोई नहीं खिलाड़ी होता। नहीं है, तू बैठ जा बाबर के लिए यार, हाँ। दे दे कुर्बानी, क्या हो बिल्कुल गया ठीक यार? बात है। अगर मांग रहे हैं तेरे से कुर्बानी, इससे पहले के तेरे लिए कोई प्रेस प्लीज निकाली जाए कि कुर्बानी रंग लाएगी। साउथ का एक्सरे हो रहा है, इससे पहले हाँ। के तेरे एक्सरे की खबर आ जाए बिल्कुल। मार्केट में हाँ। कि साउथ फील्डिंग कर रहे थे, गिर हाँ। गए, साउथ फील्डिंग कैच आया तो हाथ कल में को बॉल लग गई। अल्ट्रासाउंड ना करा दे, ये जो हैं? इनकी छोटी छोटी टमियां हैं, साउथ कल के को अल्ट्रासाउंड में ना आ जाए कुछ। साउथ को फील्डिंग करते हुए क्या भाई, अभी अंगूठे इतने पे- महीने हैं? कैचेस की प्रैक्टिस करते हुए साउथ के अंगूठे पे बहुत, देखो इमाम को कुछ नहीं होगा, हाँ, इमाम अब नहीं जाएगा, वो बोला मैं 1 साल के लिए फिट हूँ। उसको पता है कि यहाँ परफॉर्म करेगा तो हाँ। वर्ल्ड कप की बस मिलेगी उसको, हाँ। 2027 के वर्ल्ड हाँ, कप वो की। वनडे के भी वो- चक्कर में भाई, और यही हसन अली का वनडे है। में तो नहीं लेंगे। हसन अली सुना है लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, यार वो कह रहे हैं, मुझसे- सैफी भाई, कह रहे हैं मैं यार वनडे बाहर नहीं- में गई परफॉर्मेंस मेरी बॉलिंग मुझसे अच्छा डांस करके दिखाओ। हाँ, वो डांस कह रहा करके मैं दिखा अब रहे हैं। जनरेटर भी नहीं खींच रहा हूँ भाई। नहीं, वो ये कह रहे हैं खुर्रम को डांस आता है क्या? खुर्रम अहमद भट्ट शहजाद को डांस को- आता है क्या? नहीं, नहीं, है, खुर्रम आपको शहजाद। बारिश में इस तरह की डाइवे मार नहीं, तो सकते हैं, खुर्रम जैसे मैं शहजाद मार को रहा हूँ। डांस नहीं सैफी आता। तू बता, बाबर भाई, बब्जी जी आप नहीं, बताइए। सैफी भाई इमाम कह तू रहा है बता, आजकल तो तुम्हारा। मेरे से अच्छा ये तो दिल कौन में कहता करेगा? होगा, ये तो मारिए। दिल में कहता ये होगा। वाले झटकों पे चलने होता है ना, सामने लोग कहते हैं वासी एक शाहीन की खबर सही आई है जिसको क्या मैं हो गया कह सकता उसको? हूँ कि अब देखें पाकिस्तान की ओडीआई करके दिखाए कोई मेरे शीनू को बाहर। ओडीआई सीरीज आ रही है, वो ओडीआई के कप्तान है। शाहीन बिल्कुल को है, अगर कुछ हो डंके की गया चोट तो पर है। कप्तान की जगह कौन खेलेगा भाई? अगर शीनू और छीनू दो ही चीजें चल रही है मार्केट में। कह रहे हैं वर्कलोड की वजह से शाहीन का समझ में आता है ये कौन सा वर्कलोड है, क्या उससे पथारे पे खड़े होके मतलब ईंटें उठवा ली, फसल पत्ते वाले क्या करवा दिया। अब क्या कर रहा है वो है? अब कौन सी बॉलिंग कर रहा है वो इतनी? 60 अब तो कह सब रहे हैं- मिलके कर रहे हैं कह यार। रहे हैं उसने 40 ओवर फेंक दिए कहाँ फेंक दिए? वहां पे बांग्लादेश में। अबे तो क्यों फेंकवा रहे हैं? वो हसन को रखा किस लिए, उससे करवाए। पूरे साल में अगर 40 ओवर मेरे हस्सू से करवाए बॉलिंग, मतलब स्पेस पे भाई तू कम से कम 20 ओवर ही करा दे दिन में। वही कह रहे हैं कि यार असल में ऑस्ट्रेलिया रबड़ी वाले चाचा बहुत अच्छा नहीं कर सके, नुमान चाचा। वो विकेट भी पहले नहीं थे लेकिन उतना अच्छा। आई थिंक पाकिस्तान सबसे बड़ा, ये जो हम बॉब्जी पे लगे हुए, पाकिस्तान चेंज करेगा, साजिद खान को अंदर करेगा। आप देखिएगा। दोनों को खिलाएं, साजिद को आप करेगा। एक पेसर बिठा दें, जी दोनों को खिलाएं आप। जी, बल्कि आपने साजिद बैटिंग भी अच्छी हाँ, करता है, आप उसको बैटिंग में भी प्रमोट कर सकते बिल्कुल। हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बैट्समैन कम कर दें, साउथ को नहीं खिला रहे तो बाबर को भी ना खिलाएं, बैट्समैन कम कर दें, आप कोई खिला मसला सकते नहीं है। देखिए ये अगर होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ये तो अगर होगा। होगा तो शान, मैं तुझे कल भी बता के गया था, शान टॉस जीतकर फील्डिंग करनी है। आपकी अगर बात पे नाराज हो जाता है अगर वो। तूने बैटिंग करी, ये अपने रन्स मार के ये बताएगा मैंने टेस्ट जिता दिया, हालांकि वो तो बारिश की नजर हो और- रहा है, टेस्ट तो बारिश की नजर हो अच्छा, रहा है। मेरा भी एक सवाल है हाँ। बहुत दिन के बाद। सरफराज हमारे नए नए नवेले कोच हैं। हाँ। पब्लिक को से पूछ लेता हूँ, क्या था उस पिच में जो सरफराज ने टॉस जीत के कहा बांग्लादेश आप खेल लो? सरफराज ने नहीं कहा, कहा शान ने। कि शान ने अपनी मर्जी से कहा या टीम मीटिंग हुई नहीं, होगी? वो तो शान सरफराज, हम सच्चे हैं, क्रिकेट में जो बात टेक्निकल लॉजिकल होगी,
सरफराज और शान है इस बात में। यहाँ टीम का नायब कप्तान सऊद शकील, ठीक है, मेरा ख्याल से ज्यादा फैसला सरफराज और शानू द किंग का होगा। ये आपने कहा किस बात पे तय किया? यानी विकेट को आपने भी एक दिन पहले से मिसलीड किया हुआ था कि भाई वहां बैटिंग करके ही तो हारे हो आप। असल में अगर पाकिस्तान पहले खेलता 450 करता, बांग्लादेश फिर 413 नहीं करता। कौन करता? पहले खेल के पाकिस्तान 400 से ऊपर कर जाता। बांग्लादेश दूसरी इनिंग में 513 मारता है, ये तो कम मारे उन्होंने रन्स देख के रन्स बनाना आसान बात नहीं है ना। लेकिन ये सरफराज और शानू द किंग का एज कैप्टन एंड कोच ड्रॉबैक आया है यार। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। देखिए यार, अगर ये दोस्ती यारी कल्चर चल रहा है यहाँ पर, कोच के साथ भी आपकी दोस्ती हो गई है, ठीक है, लोगों की है बिल्कुल। मैं अभी 2 साल पहले जब पाकिस्तान का टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ 3 टेस्ट पाकिस्तान ने खेले थे, व्हाइट वॉश हो गया था, मैं ये बता रहा हूँ। वहाँ शानू द किंग से सवाल हुआ था कि ये बताइए, कप्तान थे ना ये, क्या आप ये बताइए सरफराज और रिजवान इन दोनों में से कौन खेलेगा? शानी हंसने लगे, क्योंकि सैफी भाई तो भाई हैं, रिजवान है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट होगा वही खेलेगा, यानी कि वो ये कहने से भी कतरा रहे थे कि सरफराज बेस्ट है। उन्होंने दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। उन्होंने खिलाया रिजवान को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार शानी एक अंगूठा लगा के उसको रखा हुआ है कैप्टन। हाँ, ये हो सकता है कि यार सरफराज अगर शान को बोल दे कि शान एक काम कर तू बैठ जा। देखें यार, उसकी कप्तानी पे भी सवाल उठ रहा है इससे पहले कि वो ये टेस्ट लग जाए या बारिश की नजर हो जाए। अब जो मामला है वो शान के अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ लोग सलमान अली आगा को कंधे पे बिठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर भाई बिल्कुल तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि तुम बोलो तो मैं यहीं पे अनाउंस कर दूं कि मैं कप्तान हूँ। अच्छा, बात सुना है कि बाबर कह रहे हैं ऑल फॉर्मेट बनाओ मुझे, कह रहे हैं ऑल फॉर्मेट। शाहीन के भी खिलाफ कह रहे हैं, तो हम लोग कौन चलाने कह रहे हैं, वो कब कह रहे हैं कि बाबर भी ऐसा नहीं दिया, तीनों फॉर्मेट की जुगाड़। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने आज बताया मुझे कि भैया टेस्ट में उसका विन परसेंटेज 50 है। अच्छा, ओडीआई में 64 है, T20 में 54 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने खेलना क्या है वर्ल्ड कप में? ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है ना। एवरेज किसका अच्छा है विन का? बाबर भाई का। तो अब बेहतर ये कि शाहीन ने पहले भी कुर्बानी दी थी 2024 में, एक दफा फिर दे दे। वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को कम से कम 8-10 महीने चाहिए अपने आप को तैयार करने के, क्योंकि अपने रन्स करने के लिए तैयार होना पड़ता है उसको, ठीक है। और फिर कप्तानी के लिए भी तो बेहतर ये होगा कि यार इस झमेले में ना पड़े। मोहसिन नकवी साहब, आप फैसला करें कि यार मैंने तय कर लिया है कि आज के बाद जब तक क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद नहीं हो जाएगी, बाबर कप्तान क्या कर दे, आप फैसला कर दे एकदम। एक दफा लोगों को करार आ जाए कि भैया शिकस्त इसी के पास है, इसीलिए कप्तान है, और कोई सवाल भी नहीं करेगा। ये बता रहा हूँ, कोई सवाल नहीं करेगा उससे कि आप हारे क्यों, हुआ क्या मसला था, क्या नहीं होता। छोड़ दे, इनकी जान छोड़े यार, खत्म बात। रोज की नई कहानियां निकल के आ जाती है तुम्हारी, ऐसी की यही कहानियां। तो बेहतर ये या तो आप खिला दे इनको सेकंड टेस्ट में। वो सुना बांग्लादेश वाले पान खा के पिचकारियां मारते हैं पिच पे। मैं तुझे फिर कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले। अगर तू किसी की बातों में आया, सुन ले टॉस जीत फील्डिंग कर, बैटिंग नहीं करनी। तो पहले भी यही किया, पहले टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये मार देगा अपने रन। अच्छा, उसके लिए उसके बाद हो जाएगी बारिश। ये बोलेगा मेरी फॉर्म कंटिन्यू मैं कप्तान। अबे घंटे पे अगर वो पूरी वाली बारिश नहीं आई ना, तो 3-4 विकेट पहले ही सेशन में। देखिए यार, एक चीज मैं और बताऊं, देखिए भी पाकिस्तान की जीत से ज्यादा बाबर आउट करने का दे रहे। हमें वो ये सोचे कि बाबर रन ना बनाए, और क्या अजाब तो यही पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। अजाब तो यही पड़ा हुआ है भाई, इसके रन्स का ही तो अजाब पड़ा हुआ है, जीत का ही है नहीं। और क्या है हमारे पास, बताइए मुझे आप, हैं? और क्या है आपके पास? जीत है आपके पास? ये अब तुम समझ गए, हम लोग मासूम। अबे कोई ये पेशावर का कप्तान है क्या? लोग जोर वोर से बोल लेते, पर अगर तुम लोगों को समझ है ना, तो समझ लेना हम लोग मासूम है बस। ये इनका टारगेट टीम में रहने का यही है, रन करो और चढ़े रहो कंधों के ऊपर, नए कोच नए कप्तान पे। इसका टारगेट यही है। शान को दुनिया में आपने पाकिस्तान की जीत नहीं सोचनी। दुनिया में आपने सुना है कि घुटना खराब हो जाए, घुटने की इंजरी हो जाए। शेख भाई ने सही करवाया ना, उनके तो पूरी जिंदगी बेचारों के स्ट्रगल करते रहे। 3 घंटे के बाद लगे कि वो तो भाग रहा है, हाँ, स्प्रिंटे मार रहा है, हाँ, जंप पे मार रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
अब यकीन भी तो दिलाना है कि कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड के चक्कर लग रहे हैं, रबड़ी खा रहा है आदमी, किन्नू खा रहा है, किल्ले खा रहा है, खट्टी मीठी लस्सी, कच्ची लस्सी खींच रहा है आदमी, शरबतें पी रहा है, बैठ के बबली चिंगम चबा रहा है, यूं कर रहा है, उसके बाद वही ग्राउंड में देख रहा है भाई क्या चल रहा है भाई, ये गाना था ना, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद। यह नहीं के अगर ये लोग रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी नहीं होगी। एक बार मैंने शान तुझे ये कह रहा हूँ, शान सुन ले मेरी शान को बात। फिर वही सजेशन टॉस जीत कर हाँ। देख, बांग्लादेश टॉस जीतेगा, बैटिंग करेगा, बताए, ये मेरी बात याद है। बताए। शान टॉस जीतकर तूने फील्डिंग करनी है, अगर तूने बैटिंग करी तो ये तो ये मेरा रन मार मारेगा और फिर सर पे सवार हो जाएगा कि मैंने तो कर दिए, मुझे बना दो तीनों ऑल फॉर्मेट, और उसके बाद रिजवान से गवाही दिलवाएगा। देखा रिजवान, देखा रिजी भाई, देखा रिजी भाई, मैंने कहा था ना मेरी फॉर्म आ गई, मेरी फॉर्म आ चुकी है। अबे यार घंटे की फॉर्म यार। 4 पे वो आएगा फिर रिजू साइमन। नाहिद को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया इस चक्कर सही में। बात है, नाहिद ने अच्छी यार, बॉलिंग एक बात और बताऊं मैं आपको। बॉलिंग की, मेहनत कर रहा था वो एक बेचारा। बात और बताऊं, ठीक लितन bowling। दास ने जो कुछ रिजवान के लिए कहा वो अच्छा नहीं है। क्या कहा है मुझे बताइएगा, विक्टों मैं के सुन पीछे- नहीं पाया हूँ उसने यार। विक्टों के आज पीछे सोचा से- था सुनूंगा, आज तो उसने- मैं धोबी एक मतलब तो पूरा दिन हो गया। रिजवान के अंदर गूगल का रात भी हो सॉफ्टवेयर गई। लगा होता है ना रिजवान हाँ, के क्या अंदर बोला गूगल- क्या उसने, मैं लितन की बजा दूंगा, वैसे ये नहीं होना चाहिए रिजवान फील्ड। के बाद देखो ना विकेट कीपिंग हाँ, रही है, वो अपना हम खुद बैटिंग कर रही है। लेते हैं उसको ठीक है? जो भी है। लितन अरे दास लितन दास भाई, तू कोई MS धोनी नहीं है यार। हाँ, तू भी जो है वो मतलब हड़तालों के हड़तालों रन करता है। स्टाइल कॉपी कर रहे हो, धोनी का हमें भी नजर क्या आ रहा बोल, क्या ठीक है? धोनी तमीजदार आदमी था, नहीं, किसी की ओहो, डिसरिस्पेक्ट कर ही मैं नहीं ये सकता था बातें यार। नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुम स्टाइल कॉपी कर रहे हो हाँ। पूरा धोनी का, हर तरह क्रिकेट का में हाथ aggression उठाने का, दिखाते थे। अपील करने का, अबे बॉल घंटा पकड़ने तू का, धोनी सब बनेगा, वही बस कर दे भाई। अरे करो यार, मैं करता हूँ, वन करो। ऑफ द फाइनेस्ट मगर है यार, वो। मगर ये तरीका ठीक नहीं है कि तुम बंगाली में उसके पीछे से आवाज ये लगा रहे हो कि इनकी तो पाकिस्तान में कोई अच्छी साख नहीं है, ये यहाँ से आउट होकर जाएंगे, इनको गालियां पड़ेंगी, ये कहा उसने यार। किसने बताया मुझे? अरे विक्टो के पीछे उसके स्टम्प माइक की आवाज आ रही है बंगाली में, सही गूगल बात ने है। ट्रांसलेट, गूगल रिजवान में डाला हुआ होता गूगल सॉफ्टवेयर, हाँ। तो रिजवान जवाब दे देता घूम ने के। रिजवान कह रहा होगा कोई बात नहीं यार, वो समटाइम विनर समटाइम लर्नर। नहीं, अब रिजवान ये को तो 4-5 किसी ने बातें बताया बोलता होगा, रिजवान को चाहिए रिजवान जब साइमन लितन को दास यही बैटिंग बोलता करने है। आए तो अकपला पश्तो में डाले कुछ ना दे कुछ देता उसको अकपला पकपला। पश्तो, मगर ये क्या, अबे मैं गाली है वो मैं देना देता हूँ। नहीं यार मैं दमोर नहीं, मुझे मैं ये आती कह रहा है हूँ, पछतो में गाली। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कौन सा तरीका अबे है? रिजवान, इसको तू एक काम करे, मैं कहता हूँ रिजवान की इसको बैटिंग अपने बेकार खर्चे थी, पे ला विकेट तू रिवाली कीपिंग- नहीं विकेट वापसी कीपिंग में। बेकार थी, बैटिंग बेकार थी, सब चीजें उसको मान ली बंद उसने। करके ना अकेले मगर ये- सैनमा में दिखा हसीना एटम बम, मगर ये- उसको निकलने नहीं दे 3 मगर ये घंटे, कौन सा है? या तो तुम इंग्लिश में देखो, तुम जब तक ये advantage पनाहे ले- ना मांगे। तुम अपनी जबान का एडवांटेज ले रहे हो, तुम डिग्रेड करने की कोशिश कर नहीं रहे नहीं हो यार। लितन दास, ये कंडेम करते हैं हम वो इसको। ब्रेडमैन है हमारा, हम आप कहते कभी हैं भी रितु क्रिकेट साइमंड का, उसको। अबे रिजू साइमंड भाई, कहाँ से नाम एंड्रू ऐसे साइमंड थोड़ी का कोई यार। जुड़वा भाई, एंड्रू साइमंड्स की रूह बातें करती है उससे। उसकी हाँ। उसके ड्रामे, उसकी ये गलत बात acting, है। उसका आउट होना सब लितन अपनी तुम्हें जगह एज ठीक है यार। क्रिकेटर हम अच्छा खासा बोलते हैं जितने नहीं, हो, क्रिकेटर लेकिन ये बहुत- गलत बात है भाई। नहीं, ये तुम डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। और अभी आपने थोड़ी देर पहले नहीं। बात की महेंद्र सिंह धोनी की, अब सुन ले भाई, तो आप सब भी, कामरान अकमल और ईशांत शर्मा में हीट ऑफ द मूवमेंट में गड़बड़ हो गई। धोनी बाद में देख लो, क्लिप मिल जाएगा, धोनी कामरान अकमल से, इंडियन कैप्टन कामरान, कैप्टन क्या नाइब कप्तान भी नहीं, कामरान अकमल से बाद में एक्सक्यूज करी, गले में हाथ डाल के चलते हुए गए मैच के बाद कि यार ये थोड़ा हो जाता है गर्म दिमाग है। तुमने जो बात, जो लाइन तुमने अदा की है ना कि इनकी पाकिस्तान में कोई ऐसे नहीं साथ करो है, भाई। ये आउट होके जाएंगे, इनकी बेइज्जती हो, ये तरीका हाँ। है? ये कोई टेस्ट नाटक कंपनी नहीं खोलो। ये कोई टेस्ट प्लेयर की जबान है? मैं पता नहीं था क्या कहा इसने यार, मैं इसकी बेटा टेस्ट आ जाए, टेस्ट आ जाए, नहीं, ये जाती है यार। करवा दूं, पुतला करवा दूं, रिज्जू से करवा दूं 80 रन। असल में 100 का भरोसा नहीं मुझे है। कुछ लोगों ने भेजा था, मुझे उस पर यकीन हाँ। नहीं आया, फिर मैंने गूगल में डाली वो फिर भाई मैंने- रिजवान आप रन्स कर दो यार, प्लीज रन्स कर दो। अब और- लितन को बताना हर फिर। रन मार इसकी तरफ, 100 रन देख कर। के लिप्टन दास को देख देख गलत के बात मार। है, ये कोई कंट्री बेस्ड बात फिर नहीं ये हुई है। और तेजू बात ये है अबे पसंद है कप्तान हमारी। चांद, तू इतनी अग्रेशन से खेल रहा है, चांद मसूद भाई आप भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलो। तेजू, मैं तुझे बात बताऊं, तूने आउट करके जो बाबर मारेगा 100 सुल्तान राय वाला एक्शन दिया था ना रिजवान को आउट करके, कौन सा? यूं करके गुस्से से देख रहा था, यूं करके तो देख रहा रिजवान भी यूं कर देता, पश्तो फिल्म वाला यूं। था। रिजवान है, रिवाली वाला। लंबी टांगे निकाल के स्विप मार रहा था। नहीं, सब मानने मत क्या यार, ये वाले भाई वो बहुत अग्रेशन से खेल रहे हैं आपसे। हाँ। आप रुसवा हुए पहले टेस्ट में, बड़ा कमाल रुसवा हुए। यकीनन यार, अब वो बाबर जैसा भी खेलता, कुछ भी एक ब्रांड तो है भाई, खेले रन करे यार, बाबर करे, शान करे, जो भी करें, रिजवान करे, आगा जानी करें, ये छोटी चील करे, ये फजल और वो जो भी खेलता है इसमें आजन हुए, इनसे आप जो है ना बहुत ज्यादा भी डिमांडिंग नहीं हो सकते।
ठीक है कि ये इतने रन्स कर देंगे तो ये उतने रन्स कर देंगे, बट ये बुरी बात है। लिटन दास अच्छा खासा क्रिकेटर, हम आपको बता देते हैं, वो ठीक है, वो आप एक बार इंडिया को मार रहे थे, आपने रोना धोना गा लिया था 2022 में कि वो बारिश हो गई, मैंने तो मैच जिता दिया था। तो बेटा डर्कवर्तन लुइस मेथड जो है वो दुनिया पे अप्लाई होता है, तू बाद में कभी जिता देता है इंडिया से। अभी भी तो खेल रहा था तू एशिया कप वगैरह, क्या किया भाई तूने, क्या किया तूने, कुछ सेंचुरियां मार दी। तो और महेंद्र सिंह धोनी का भाई एक जहन में आ जाता है, कहा धोनी भाई वो एक करेक्टर था महेंद्र सिंह धोनी, आप कैप्टनसी और क्रिकेट को तो छोड़ दो। अच्छा सूट करता है, चलो यार, तो आप लिटन को पसंद करते हैं, पसंद करते रहेंगे, बट बॉस आपने अगर आप फिर तज्जिए में ये बातें करें, जैसे हम हैं, दूसरे लोग हैं, तज्जिए में करें, लेकिन बात आप तक पहुंची होगी कि पाकिस्तान में लोग इतना नहीं सराहते भाई, तो कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो नहीं सराएंगे। हाँ, आपकी 6-6 महीने परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप खेलते रहते हो, तो आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी शायद नहीं हो रही। हमारे कल्चर में, क्रिकेट में अकाउंटेबिलिटी बहुत होती है भाई। इंडिया में आपको मैं मिसाल दे दूं, अभी आपको जस्टिस की मिसाल दे दूं, शुभमन गिल, बस बात, अबे इस नाम पे बात खत्म है। शुभमन गिल क्या है, जिसे क्रिकेट की अकल है ना अंदर तक, उसे पता है, पर शुभमन गिल वर्ल्ड कप में नहीं था बस। अरे जो भी था, जितना भी मारता है, शुभमन गिल वर्ल्ड कप में नहीं था। सेलट में शादी बात खत्म कर दी मैंने। तुम गवाह रहना, तुम शान, तूने याद रखियो, टॉस जीत कर बैटिंग नहीं करनी, शान आवाज आ रही है ना सेलट तक तुझे। यही बात है ना, टारगेट ही यही है, अपने रन मारो, बारिशें हो, आपने रन मारो, लड्डू वड्डू खाओ।